अर्जुन और चिड़िया की आंख कहानी बात उस समय की है जब कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे जो सभी राजकुमारों को शिक्षा देते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों का परीक्षा लेने का मन बनाया और इसके लिए सभी पांडवों और कौरवों को अपने पास बुलाया और कहा कि कल आप सभी की मैं परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि अब तक कौन क्या सीखा। इसके लिए सभी कल सुबह तैयार रहे तो सभी ने आज्ञापूर्वक गुरु की आज्ञा मान ली। अगले दिन सुबह होने सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के साथ बगीचे में एकत्रित हुए तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ की डाल पर मिट्टी की बनी एक चिड़िया रख दिया और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने इशारा करते हुए कहा कि अब आप सभी राजकुमारों को एक एक करके इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है और जो भी राजकुमार निशाना लगाने में सफल होगा उसे विजयी घोषित किया जाएगा। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी राजकुमारों से पूछा कि आप सबको क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा कि मुझे तो चिड़िया दिखाई दे रही है, तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और किसी ने कहा कि मुझे पेड़ पर चिड़िया और पूरा आकाश भी दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे करके सबने कुछ न कुछ बताया, लेकिन पांडव राजकुमार अर्जुन के कोई उत्तर नहीं दिया था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य किसी के उत्तर से प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे थे और तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि सबने कुछ न कुछ बताया लेकिन अर्जुन तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? तो अर्जुन तुरंत बोल पड़े कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करना क्योंकि मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन का ये उत्तर सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अति प्रसन्न हुए और अर्जुन को निशाना लगाने को कहा। फिर क्या था, अर्जुन ने तुरंत चिड़िया की आंख में निशाना लगा दिया और निशाना एकदम सटीक था जिसके कारण अब चिड़िया की आंख में निशाना लग चुका था। जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर अर्जुन को गले लगा लिया और विजयी घोषित किया और सभी राजकुमारों को समझाया कि हमने शुरू में ही कहा था कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है तो सबको चिड़िया की आंख पर ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबने अपना ध्यान कहीं और लगा लिया, इसलिए सभी अपने लक्ष्य से चूक गए। इसलिए सबको हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप विजयी होंगे। तो आप सबको यह हिंदी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।